साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम NCERT कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हिंदी के चैप्टर संख्या 2 फसलों का त्यौहार पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मौसम का अंदाज। प्रश्न है, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रहे हो? तो आंसर लिखेंगे, इस संवाद में खिचड़ी शब्द का अर्थ मकर संक्रांति से है। अगला प्रश्न है, क्या कभी ऐसा होता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। तो आंसर लिखेंगे, सूरज बिल्कुल ही न निकले, ऐसा होना तो संभव नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि सूरज धुंध, बादल या प्रदूषण के कारण हमें दिखाई न दे। अगला प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? आंसर लिखेंगे, अध्याय पढ़कर पता चलता है कि बाहर सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाज़ा सूरज की गति और उसकी चमक से लगाते हैं। तुम्हारी जबान। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। आज ई लोग के उठे के नहीं खे का? आंसर लिखेंगे हिंदी में, आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या? अगला है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइला की ना। इसका अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ होता है, जा भाग कर देख केले के पत्ते आए कि नहीं। अब अगला है, भारत तेरे अने रंग अनेक। प्रश्न है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्यौहार हमारे देश के लिए विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें, जैसे भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत आदि। तो पहला चैप्टर है भाषा। भाषा में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु आदि। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है क्योंकि यह अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है। अगला है कपड़े। भारत के विभिन्न राज्यों में ऋतुओं और मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार के व अलग अलग कपड़ों से बने वस्त्र पहने जाते हैं। जैसे ठंडे इलाकों में ऊन से बने मोटे वस्त्र, गर्म इलाकों में सूती कपड़े से बने वस्त्र पहने जाते हैं। नया वर्ष। दुनिया भर में नया साल अलग अलग तरीके और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। अगला वर्ड है भोजन। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन पकते हैं। भोजन रीति रिवाजों, जलवायु, मौसम, उपलब्ध सामग्री के अनुसार बनते हैं। जैसे वड़ा पाव महाराष्ट्र में, ढोकड़ा गुजरात में बनता है। अगला है लोक कला। भारत को अलग अलग राज्यों में विभिन्न कलाएं प्रचलित हैं जो भारत की प्राचीन संस्कृति को जीवित बनाए रखती हैं। भारत की प्रसिद्ध लोक चित्रकलाएँ हैं बिहार की मधुबनी चित्रकारी, आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी, उड़ीसा राज्य की पता चित्रकारी और इसी तरह लोक कला के अनेक रूप मौजूद हैं। अगला है लोक संगीत। भारत के सभी राज्यों में उनकी संस्कृति, परंपराओं, विरासत और पसंद के अनुरूप विभिन्न लोक संगीत हैं। जैसे आंध्र प्रदेश मदिगा तप्पू, माला जमीदिका, असम में बिहू गीत, कामरूपी लोक गीत। अगला प्रश्न है, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? तो आंसर लिखेंगे, हमें दिवाली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसकी तैयारी कई दिन पहले शुरू हो जाती है। बाजार सज जाते हैं, हर तरफ अजब से रौनक होती है। इस दिन घर पर सभी लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं, मिलकर दावत बनाते हैं, हम खूब खेलते हैं। शाम को लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, पड़ोसियों को मिठाई बांटते हैं और पटाखे चलाते हैं। अन्न के बारे में प्रश्न है, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता कीजिए। आंसर लिखेंगे, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल से तिलकुट, रेवड़ियाँ और गज्जक जैसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो आंसर लिखेंगे, तिल के अलावा सरसों, मूंगफली, राई, बादाम, नारियल, आंवला, नीम, सूरजमुखी और जैतून के बीजों से भी तेल निकाला जाता है। मशीनों के द्वारा बीजों को पीसकर गर्म करके तेल निकाला जाता है, परंतु अधिक गर्म करने के कारण इनमें मौजूद गुण कम हो जाते हैं, इसलिए कच्ची घानी का तेल बहुत अच्छा माना जाता है। अगला है किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष
रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास न ही है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो भी चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। जैसे आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में लिखो। तो आंसर में इस प्रकार लिखेंगे, आलू की पकौड़ी के लिए मुख्य सामग्री आलू, बेसन, मसाले और तेल से बनती हैं। बर्फ़ी के लिए मुख्य सामग्री हैं खोया, घी, चीनी और इलायची। आइसक्रीम के लिए मुख्य सामग्री हैं दूध, कस्टर्ड पाउडर, चीनी, क्रीम और चेरी। अब आंसर लिखेंगे, लिखी सभी सामग्री खेतों में घर पर किसान के हाथों से जन्म लेती हैं। किसान इन्हें उगाकर या पैदा करके मंडी तक लेकर जाता है। मंडी में आढ़ती इन्हें किसान से खरीद लेता है। इसके बाद वह इन्हें छोटे दुकानदारों को बेच देता है। उन दुकानदारों से यह सामग्री हम खरीद लेते हैं। इस सफ़र में यह सामग्री किसान, मजदूर, पैकिंग करने वाले, यातायात के साधन, आढ़ती तथा दुकानदारों से होती हुई हम तक पहुंचती हैं। इस सफ़र में सबसे अधिक मेहनत किसान करता है, लेकिन वह अधिक मुनाफा नहीं कमा पाता। लाभ का अधिकतर हिस्सा आढ़ती, व्यापारी और दुकानदार उठा लेते हैं। खान पकवान, प्रश्न बनता है पहला, गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खान पान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके बताओ कि उनके बारे में बताओ। तो आंसर लिखेंगे, हमारे देश में मथुरा के पेड़े, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, आगरा का पेठा, कंटाघाट की बेसन बर्फ़ी और राजस्थान का घेवर प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम करने वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, इसमें बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। जैसे छोंपना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना और भुनना। बंगाली 5 व्यक्तियों के लिए जैसे सामग्री अदरक 20 ग्राम, लहसुन 3 फाके, इस प्रकार आपको करना है। विधि सामग्री दे रखी है, उनको हमने इस प्रकार बना करके आइटम बनाना है। गतिविधियाँ, खाने से जुड़ी अनेक क्रियाएं भी सोचो। हमारे यहाँ खाना तरह तरह से बनाया जाता है। पुराने ज़माने की बात करें तो खाना प्रेशर कुकर में नहीं बनता था। पहले यहाँ मिट्टी या पीतल के बर्तनों में पकाया जाता था। पकाने से पहले आवश्यक सामग्री से में कूड़ा करकट ढक दिया जाता था। उसके उपरांत सामग्री को धो दिया जाता है। ईंधन और समय की बचत हो इसके लिए कुछ सामग्री को भिगो दिया जाता है। उसके पश्चात पकने के लिए डाल दिया जाता है। पक जाने पर गरम परोसा जाता है। तो साथियों, इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।